वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस वर्ड ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें अवेलेबल फाइल टैब का क्या इस्तेमाल है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इन टैब्स को एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कैसे आप टैब्स को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, कैसे अपना खुद का एक टैब क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पहले से बने बनाए टैब्स को डिलीट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। चूँकि ये एमएस वर्ड की कंप्लीट कोर्स सीरीज़ है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िलहाल फाइल टैब से। सबसे पहले अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब ये ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑप्शन है आपका होम का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आप अगर होम पे क्लिक करते हैं तो होम का मतलब ये है कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ टैम्पलेट्स यहाँ पे बने बनाए हैं जो आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो टैम्पलेट्स खुल जाएंगे। हाल ही में आपने जिन भी फाइल्स को बनाया है एमएस वर्ड में वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे अगले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे न्यू, तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपको लेने के लिए बोलेगा। ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक हो सकता है या फिर आप कोई टेम्पलेट ले सकते हैं जिस पे क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूं तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। लेकिन अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना लेता यानी इस पर मैं काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं यहीं से न्यू पे जाता और इसके बाद इनमें से जो भी यहाँ पर अवेलेबल है पहले से ही आप कह सकते हैं टेम्पलेट्स, मैं इन टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टेम्पलेट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने ओपन हो गई। अब यहाँ पर सिंपली एक लेटर है ये, अगर आप चाहें तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक पड़ गया है और आप यहाँ पे एक रैंडम सी चेंजेस करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं फाइल टैब में जब आप क्लिक करते हैं न्यू ऑप्शन की सहायता से आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पहले से बने बनाए ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक चूज़ करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन का। अगर आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन पे अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी हाल ही में फाइलें बनाई गई होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब चूंकि मैंने क्लाउड पे भी लॉगिन करके रखा हुआ है, ओपन का बस काम इतना है कि जो भी पहले से बनी बनाए फाइल्स है आप उनको ओपन कर सकते हैं। अब वो फाइल्स कहाँ रखी है, अगर आपकी फाइल्स क्लाउड पे हैं जैसे वन ड्राइव पे हैं तो आप डायरेक्टली अगर आपने लॉगिन करके रखा होगा तो आप उनको वहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ही किसी लोकेशन पे वो फाइल सेव है तो आप वहाँ से उनको भी ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए मैं पहले क्लिक करूँगा और इसके बाद अगर मुझे वो फाइल यहाँ नहीं दिखती तो मैं यहाँ से ब्राउज पे जा सकता हूँ। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो जहाँ पे भी लोकेशन होगी वो फाइल आपको दिख जाएगी। तो जैसे मेरे केस में ये वाली फाइल है यहाँ पे, अगर मैं और चेक करना चाहूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर सकता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में भी फाइलें बनी बनाई हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो जो भी आपको फाइल लेनी होगी आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन, इसको हम शॉर्टकट ये भी कह सकते हैं Ctrl+O। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। नीचे का ऑप्शन है इन्फो, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। इसको बेहतरीन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा हुआ है, अब इसको सेव नहीं किया। अभी क्या कर सकते हैं हम इन्फो से, अगर हम इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं और बनाने के बाद आप उसमें पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपके अलावा और कोई उसको ओपन ना कर पाए तो आप इसके लिए इन्फो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके आप इन्फो पे क्लिक करने के बाद सिंपली प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे पहला है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज ओपन रीड ऑनली, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो रीड ऑनली फॉर्म में हमेशा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करेंगे तो पहले पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, पासवर्ड इंटर करेंगे तभी ये फाइल ओपन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक पासवर्ड इंटर करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से पासवर्ड इंटर करूँगा एंड देन यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब क्या हुआ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मान लीजिए यहाँ से कोई भी नाम डाल देता हूँ मैं, लाइक इन्फो, और मैं इसको सेव करता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा अगर मैं उन इन्फो वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा तो क्या होगा, देखिए ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं जैसे ओपन करूँगा पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा और जब तक मैं पासवर्ड इंटर नहीं करूँगा तब तक हमारा डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं होगा। यहाँ से मैं मान लीजिए 1 2 3 4 था शायद, आई फॉरगॉट, 4 ही था एंड देन मैं क्लिक करूँगा और ये आपका ओपन हो गया है।
तो इस तरीके से इन्फो पे जाकर आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और ऑप्शंस को देखते हैं। अभी आप यहीं से अगर इन्फो पे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस है। अगर आप ऑलवेज ओपन रीड ऑनली कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जब भी आपकी फाइल ओपन होगी वो रीड ऑनली फॉर्म में ओपन होगी। नीचे आप जाएंगे तो लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर आप इस पे एडिटिंग के लिए आप रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं कि कौन इस पे एडिटिंग कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, स्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, आप अगर पढ़ेंगे तो ग्रांट पीपल एक्सेस व्हाइल रिमूविंग देयर एबिलिटी टू एडिट, कॉपी और प्रिंट। कह रहा है आपसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे नेटवर्क में शेयर करेंगे तो अगर आपने नेटवर्क में शेयर किया है, कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो इसी फाइल को एक्सेस करते हैं, तो कौन सा बंदा इस फाइल में एडिटिंग कर पाएगा, कंटेंट को कॉपी कर पाएगा, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है MS वर्ड में ही डॉक्यूमेंट में अपने, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे और मार्क एज फाइनल कर देंगे। इसका मतलब ये है आपका ये डॉक्यूमेंट बनकर रेडी हो गया है, अब इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं बची है। नीचे का ऑप्शन है सेव का। अगर आप अगले ऑप्शन की बात करेंगे, इस पे क्लिक करके आप फाइल्स को सेव करते हैं और अगर आपने किसी भी फाइल को सेव कर दिया है तो वो नाम आपको ऊपर यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम लेता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। डॉक्यूमेंट 3 तब लेगा जब डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 ऑलरेडी बन चुके होंगे, तब ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 3 ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट आप चाहें तो Ctrl+S का यूज़ कर सकते हैं। अगला है सेव एज। एक ही फाइल को आपको दूसरे नाम से भी सेव करना है, यानी 2 कॉपीज़ बनानी है, एक दूसरे नाम से और दूसरे नाम से, तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे लोकेशन पूछेगा कि जो भी आपको फाइल बनानी है वो आप कहाँ पे सेव करेंगे। तो मान लीजिए मैं ब्राउज पे जाके चाहूँ तो चूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज आप इनमें से देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और डेस्कटॉप पे सेव करना है, डाउनलोड्स पे सेव करना है, एजुकेशनल मैटर पे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। नाम आप डालें, बस दूसरा नाम डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्राउज और इसके बाद जो भी लोकेशन हमारी सेट करनी हो, अगर हम चाहें तो सेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा। मैं यहाँ से देता हूँ info2, तो एक इन्फो नाम से हमने सेव कर रखी है, अब ये info2 नाम से भी सेव हो जाएगी, तो 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके। नीचे अगर जाएंगे आप अगले ऑप्शन में तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है ये आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट से संबंधित आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्रिंट पे। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा वो अगर आप प्रिंट कराएंगे तो कैसे आएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रिंटर से संबंधित सेटिंग्स हैं। अगर आपका प्रिंटर ऑलरेडी अटैच्ड होगा आपके कंप्यूटर से तो यहाँ पे प्रिंटर से संबंधित ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब चूंकि अटैच्ड नहीं है तो आपको सलाह दे रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को चाहें तो आप PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं, बाद में आप उसको चाहें तो बाद में प्रिंट करा लें। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाके प्रिंटर से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। आप पेज को लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पेज की लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज की चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो देखिए, और अगर मैं आपको इसी को पोर्ट्रेट करके दिखाऊँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप जितने भी पेजेस प्रिंट करना चाहें, वैसे मेरे केस में तो एक ही डॉक्यूमेंट है, तो बोला भाई एक ही डॉक्यूमेंट है, क्या आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। अब जैसे एक से ज़्यादा होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा कुछ करके दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक बार लेने के लिए एक इंसर्ट और डबल क्लिक करूँगा। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा पेजेस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 आउट ऑफ 2 दिखने लगे। अब हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंटिंग के समय में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है टोटल 2 पेजेस है और दोनों ही प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पेज को प्रिंट करना चाहें तो जिसको प्रिंट करना चाहें पहले उसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ से आप प्रिंट करंट पेज कर दे, तो जो पेज ओपन होगा आपका वही प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ऑल कर देंगे तो क्या होगा, जितने भी पेजेस होंगे सारे आपके स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
कस्टम प्रिंट भी आप दे सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज नंबर देना रहेगा कि भाई कौन सा पेज नंबर कब प्रिंट होगा, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग्स के तौर पर और भी आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं नीचे, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है ओरिएंटेशन से संबंधित ऑप्शन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रिंट वन साइडेड है, प्रिंट मैनुअल प्रिंटिंग करना चाहते हैं बोथ साइड्स, तो वो आप कर सकते हैं। बेसिकली ये बुक से संबंधित है, क्योंकि क्या होता है कि पहला पेज यहाँ पे आया, दूसरा पेज नीचे आएगा, फिर चौथा तीसरा पेज आएगा, तो ये उससे संबंधित आपका ऑप्शन है। जब आप प्रिंट आउट निकालें तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको वन साइडेड प्रिंटिंग देनी है या आपको बोथ साइड्स करना है, तो वो यहाँ से करें। नीचे आ जाएंगे, ओरिएंटेशन सेट करें, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, वो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया था। आप अपने हिसाब से अगर पेज की आप देखिए, यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई है और लंबाई कम हो गई है। पेज का साइज क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है A4 पेपर का। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा 19-20 चेंजेस कर सकते हैं। अगर चाहें तो आपके पास मोर पेपर में जाके और भी अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आप देखें कस्टम मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है पहले वो समझ लें। जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं MS वर्ड में, तो पहले ये देखते हैं हमेशा ऊपर का कुछ हिस्सा, लेफ्ट का कुछ हिस्सा, बॉटम से कुछ हिस्सा और राइट से कुछ, ये हिस्सा हमेशा छोड़ देता है। इसको हम मार्जिन कहते हैं। अगर आप चाहें तो मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन सेट रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल मार्जिन जो है वो एक पेज टॉप से, एक पेज बॉटम से, एक पेज लेफ्ट से, एक पेज राइट से है। मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से न्यू पेज लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये 1 इंच आपका छोड़ रहा है ऊपर से, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 1 इंच अंदर से छोड़ रहा है। नीचे आप जाएंगे पेज में तो भी देखिए यहाँ से 1 इंच है और यहाँ से 1 इंच है। तो आपसे ये बोल रहा है कि अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या मार्जिन आप 1 इंच ही रखेंगे। अगर 1 इंच रखना चाहें तो 1 इंच रखें, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। हम यहाँ से मार्जिन हमें क्या सेट करना है या उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर से जब मैं प्रिंट पे आऊँगा तो बाकी कह रहा है एक पेज पर शीट, यानी एक शीट में एक ही पेज प्रिंट करना है, एक से ज़्यादा प्रिंट करने। अगला है शेयर से संबंधित ऑप्शंस। अगर आपने लॉगिन करके रखा हुआ है, इसी को मेल करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेयर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला है एक्सपोर्ट का। आपने जो भी फाइल बनाई है, अगर आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना है, XPS में कन्वर्ट करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो और भी ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है क्रिएट PDF। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो गया। अब जहाँ पे भी चाहे PDF बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, आप पब्लिश कर दें। तो थोड़ा सा वेट लगेगा, मतलब थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। इसके बाद आपकी वो फाइल PDF फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर ओपन हो गई। अब ये PDF बन गई है। तो MS ऑफिस 2021 में डायरेक्टली फाइल्स को PDF में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। नीचे आप देखते हैं क्लोज ऑप्शन है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा दूं, सॉरी एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन वो विंडो बंद हो जाएगी, वो जो भी खुला हुआ होगा आपका। नीचे है आपका अकाउंट का ऑप्शन, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने अगर लॉगिन वगैरह किया होगा तो वो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है तो वो दिख रहा है आपका, ठीक है। अकाउंट एरर ज़रूर बता रहा है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको कुछ फीडबैक देना है आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, आपका सजेशन क्या है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद, वो दे सकते हैं। ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। तो ये है आपका MS वर्ड का फाइल टैब, जो मैंने आज बताया आपको कि अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं तो MS वर्ड में फाइल टैब का क्या इस्तेमाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।